क्या आप अपने जीवन में अक्सर अस्थिरता, भय और आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता और आत्मविश्वास आपकी पहुंच से दूर है? अगर हाँ, तो इसका जवाब आपके भीतर ही छिपा है, आपके मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, हमारी ऊर्जा प्रणाली की नींव है। जब यह चक्र जागृत होता है, तो जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मबल अपने आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर यह चक्र अवरुद्ध हो जाए यानी ब्लॉक हो जाए, तो जीवन में डर, असुरक्षा और संघर्ष बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम मूलाधार चक्र के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे मूलाधार चक्र क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके असंतुलन के लक्षण और कारण क्या है, कैसे ध्यान, योग, बीज मंत्र, रेकी और सही आहार से इसे संतुलित किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपनी ऊर्जा को जागृत कर आत्मविश्वास, सफलता और स्थिरता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूलाधार चक्र योग, तंत्र और आध्यात्मिक साधनाओं में विशेष महत्व रखता है। यह चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली की नींव है और सभी चक्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यदि यह चक्र असंतुलित हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में असुरक्षा, भय, आर्थिक तंगी और मानसिक अस्थिरता को अनुभव करता है। लेकिन जब यह चक्र जागृत और संतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति आत्मविश्वास, स्थिरता और शारीरिक शक्ति से भर जाता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदाद्वार और जननेंद्रिय यानी जेनिटल्स के बीच स्थित होता है। इसे जड़ चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी भौतिक आवश्यकताओं और अस्तित्व की भावना को नियंत्रित करता है। इस चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट से है, जो स्थिरता, सुरक्षा और जड़ता का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाने का कार्य करता है। यदि यह कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति अस्थिर महसूस करता है और जीवन में अनिश्चितता का अनुभव करता है। लेकिन जब यह तत्व संतुलित होता है, तो जीवन सुचारू रूप से चलता है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। इस चक्र का चिन्ह एक 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल है, जो इसके मुख्य 4 गुणों को दर्शाता है। आनंद यानी ब्लिस, प्राकृतिक इच्छा यानी नेचुरल अर्ज, चेतना यानी कॉन्शियसनेस और मानसिक नियंत्रण यानी मेंटल कंट्रोल। इस चक्र का रंग लाल होता है, जो शक्ति, जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लाल रंग जीवन ऊर्जा को सक्रिय करता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। इस चक्र का बीज मंत्र लम होता है, जिसका जाप करने से इसकी ऊर्जा संतुलित होती है और इस चक्र के एक्टिवेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र का प्रतीकात्मक पशु 7 सूंडों वाला सफेद हाथी है, जो बुद्धिमत्ता, शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। यह चक्र कुंडलिनी शक्ति का आधार है, जो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है और व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ता है। यदि मूलाधार चक्र असंतुलित या अवरुद्ध हो जाए, तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करता है। कैसे जाने कि किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है? तो उस व्यक्ति को हमेशा डर, चिंता और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। वह अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। यदि यह चक्र कमजोर हो, तो व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वह कितना भी मेहनत करे, उसे सफलता नहीं मिलती। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, शरीर में सुस्ती और थकावट इस चक्र के असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। व्यक्ति को हर क्षेत्र में अस्थिरता महसूस होती है, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी। मूलाधार चक्र ब्लॉक होने से व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है और उसे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अब जानते हैं कि रूट चक्र को संतुलित और एक्टिवेट करने के कितने तरीके, क्या उपाय हैं। मूलाधार चक्र को जागृत और संतुलित करने के कई तरीके हैं, जिनमें ध्यान, योग, मंत्र जाप, रेकी और सही खान पान, साथ ही सकारात्मक विचार शामिल हैं। सबसे पहली विधि मूलाधार चक्र ध्यान यानी मेडिटेशन के द्वारा रूट चक्र को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान को मूलाधार चक्र के स्थान पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें और लाल रंग की ऊर्जा की कल्पना करें, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर सक्रिय हो रही है। लम मंत्र का जप करें और इसकी ध्वनि को अपनी रीढ़ में महसूस करें।
नियमित अभ्यास से यह चक्र संतुलित होने लगता है और ऊर्जा प्रवाह बेहतर हो जाता है। दूसरा तरीका है योग और शारीरिक अभ्यास। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष योगासन है जो अत्यंत प्रभावी होते हैं। पहला आसन है मालासन। यह मुद्रा मूलाधार चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करती है और पृथ्वी तत्व से जोड़ती है। दूसरा आसन है वृक्षासन। यह व्यक्ति में संतुलन और स्थिरता बढ़ाता है। तीसरा आसन है सेतुबंध आसन। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। रूट चक्र बीज मंत्र के जाप से भी एक्टिवेट और बैलेंस्ड किया जा सकता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। इसे प्रतिदिन 108 बार जपने से इस चक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है और ब्लॉक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चौथा तरीका है भोजन और आहार। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए सही आहार लेना जरूरी है। ऐसे भोजन जो पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं इस चक्र के लिए लाभकारी होते हैं। लाल रंग के फल और सब्जियां जैसे कि टमाटर, चुकंदर, सेब, लाल शिमला मिर्च। जड़ वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, आलू यानी मूली जो जमीन के अंदर मिलती हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे कि दालें, बीन्स, कद्दू के बीज इत्यादि। अखरोट और बादाम जैसे नट्स भी इस चक्र को संतुलित करते हैं। पांचवा तरीका है सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करना आवश्यक होता है। कुछ सकारात्मक वाक्य जिसे हम अफर्मेशंस कहते हैं इस चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। अफर्मेशंस जैसे कि मैं सुरक्षित हूँ और जीवन में स्थिरता का अनुभव करता हूँ। पृथ्वी मुझे शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। ऐसे कुछ इंस्पायरिंग वाक्यों को प्रतिदिन दोहराने से अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मूलाधार चक्र संतुलित और एक्टिवेट होने लगता है। छठा तरीका है रेकी। रेकी के माध्यम से आप जब हीलिंग ऊर्जा देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक एक चक्र एक्टिवेट होने लगता है और रूट चक्र भी बैलेंस होने लगता है। तो ये थे कुछ तरीके जिनका अभ्यास करके आप रूट चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस कर सकते हैं। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व और जीवन की स्थिरता का आधार है। यदि यह चक्र कमजोर हो तो व्यक्ति के अंदर निगेटिव इमोशंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब यह चक्र एक्टिवेट और संतुलित होता है तो जीवन में खुशियां, सुरक्षा, आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं या जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को संतुलित करें और इसे एक्टिवेट करने के लिए ध्यान, योग, मंत्र जाप, सही भोजन, अफर्मेशंस या रेकी का अभ्यास करें। जब यह चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय होगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी और आप आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमें कमेंट करके बताएं और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।